हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं शशि। आज की वीडियो में आप सबको ये पर्स मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप कोई भी कपड़े से बना सकते हैं। ये मेरे पास पैंट का कपड़ा था तो मैंने उसी से ही कट करके ये पर्स को बनाया है। ये बनाना बहुत ही ईजी है। आप इसमें अपना फ़ोन, पर्स, छोटा पर्स, पैसे वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाया है आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको इस कपड़े का लेंथ और विड्थ बताती हूँ। तो यहाँ पे लंबाई मैंने लिया है 10 इंच और चौड़ाई लिया है 11 इंच। ऐसे ही हमें 2 फैब्रिक कट कर लेना है और सेम ऐसे ही हमें 2 कैनवस सेम साइज का कट कर लेना है और कैनवस को दोनों के ऊपर हमें रख के चिपका लेना है। अगर आप कैनवस नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप राइस बैग ले सकते हैं या फिर शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैनवस को इस तरह से रख के चिपका दे रही हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा कपड़ा कड़क हो जाएगा चिपकाने से और अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमें दोनों ही कैनवस को दोनों फैब्रिक के ऊपर आयरन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब उसके बाद ये सेम साइज का हमें अस्तर का 2 टुकड़ा कट कर लेना है। सेम साइज का ये अंदर के साइड में रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से शॉपिंग बैग का इस्तेमाल किया है इसके अंदर डालने के लिए। वो मतलब मेन फैब्रिक जो उसके अंदर उसके साथ ज्वाइन करने के, ताकि बैग हमारा अच्छे से मजबूत हो जाए। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोरी वगैरह का या फिर शॉपिंग बैग का। अगर आपको बोरी नहीं है, शॉपिंग बैग नहीं है आपके पास, तो मार्केट में ऐसा ही आपको कपड़ा मिलता है। अगर आप बोलेंगे बैग के अंदर डालना है, उसमें मतलब फैब्रिक के अंदर डालना है, तो वैसा मिल जाएगा। आप वो कट करके लगा सकते हैं। इस तरह से हमें चारों तरफ से सिलाई कर लेना है और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ टुकड़ा है इसको हम चारों तरफ से कट कर लेंगे ताकि ये बराबर बैठ जाए अच्छे से। तो देखिए दोनों मैंने सिल लिया है। अब उसके बाद इस तरह से एक इंच लंबाई 1 इंच चौड़ाई रख के हमें इस तरह से चारों कोनों पे निशान लगा लेना है 1-1 इंच पे। जिस तरह आपको मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको निशान लगाना है। इस तरह से चारों कोनों पे हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद चारों कोनों को हम कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक था उसको भी हम इसके नीचे रखेंगे और चारों तरफ से कट कर लेंगे। पहले इसको मैंने कट कर लिया है चारों तरफ से। उसके बाद देखिए दोनों साइड कट कर लिया। जो अस्तर वाला फैब्रिक था दोनों जो हम अंदर के साइड में उसके इन करके लगाएंगे, उसको भी हम चारों तरफ से कट कर ले रहे हैं। तो देखिए चारों कोनों को हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लंबाई 10 इंच लिया है उस साइड से यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। दोनों साइड से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे दोनों साइड से और इस तरह से लंबा सा लाइन कर लेंगे और बीच से कट कर देंगे। और यहाँ पर हम इसमें जिप अटैच करेंगे। तो इसको पहले इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लिए और फिर उसके बाद इसको हम कट कर दे रहे हैं। अब कैसे मैं इसमें जिप अटैच कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए इसका जो जिप का लेंथ है वो 8.5 इंच है और ये जिप अभी छोटी है। इसको हम बड़ा कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप इस तरह से हमें फैब्रिक का टुकड़ा लेना है मेन फैब्रिक का, उसको 2 टुकड़ों को कट कर लेना है और साइड में हमको जोड़ना होगा। तो जोड़ के हमें जिप को बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से हमें 2 टुकड़ों को लेना है। उसके बाद इस तरह से रखना है। आप इस तरह से भी रख के इसको पलट के सिलाई कर सकते हैं या फिर जब मैं सिलाई करूँगी वहाँ पर भी आपको एक तरीका बता दूँगी, वहाँ से वैसे भी आप पलट के सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों को कट कर लिया है और इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से पलट के सिलाई कर देंगे, इससे भी जिप बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसे दोनों साइड कर सकते हैं। अब या फिर ऐसे रखिए, इस तरह से पलट दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई किया है। सिलाई करने से अच्छे से फिक्स हो जाएगा। फिक्स करने के बाद इसको देखो मैंने पलट दिया है। अब ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हम इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और जिप को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और उसको फोल्ड करके हम सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर भी डबल सिलाई हमें कर लेना है और डबल सिलाई करने के बाद इसको हम फिक्स कर देंगे। तो देखिए हो गया ना ये जिप लंबा। उसके बाद साइड में हम सिलाई मार देंगे। तो ऐसे ही आपको जिप को लंबा करना है। ऐसे ही दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, और ये तरीके से भी है जिप को कपड़ा अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जिप को लंबा कर लिया है
अब उसके बाद जिप को कैसे हम अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका विड्थ है 11 इंच है। 11 इंच का बीच का हिस्सा निकाला मैंने 5.5 इंच, और बीच में इस तरह से बीचों बीच रख के इसको इस तरह से पलट के रखना है। जिप जिस तरह से मैंने रखा है वैसे जिप को आपको रखना है, उल्टा जिप नहीं रखना है। आपको वीडियो में ध्यान देना है कि मैंने जिप को कैसे रखा है। तो इस तरह से जिप को मैंने उल्टा रखा है और इस तरह से सिलाई मार दिया है। सिलाई मारने के बाद इसको हमें पलट के फिनिशिंग सिलाई देना है। तो इस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही करना है। इस तरह से हमें पलटना है और पलट के थोड़ा कपड़ा कड़ा हो गया है तो पलट के हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमको सिलाई करना है। ये सिलाई करने के बाद जो ऊपर वाला टुकड़ा, जो ऊपर वाला पीस को मैंने कट किया है उसको भी इसके साथ जोड़ना है। तो इसको इस साथ कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से इसको उल्टा रखना है बराबर करते हुए, जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ। और वैसे ही इसको 1/2 इंच लेते हुए स्टिच कर लेना है, बराबर करना, आगे पीछे ना हो ताकि नहीं तो बैग ख़राब हो जाएगा। इसलिए बराबर एकदम बराबर करके जो पीस है उसको रखना है, उसके बाद सिलाई कर देना है। और देखिए तो अगर बीच में जिप आ जाए तो जिप को पीछे के साइड में सरका देना है और पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हम दबाएंगे और दबा के ऊपर के साइड में भी फिनिशिंग सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फिनिशिंग सिलाई दे रही हूँ। तो देखिए ना जिप मैंने कैसे लगा लिया है, ये आपको ध्यान देना है। तो एक साइड का जिप कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमें सिल लेना है और फिनिशिंग सिलाई देके जिप को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने किया है। अब हमें इसके अंदर एक पॉकेट बनाना है। तो इस तरह से हमको दूसरा फैब्रिक लेना है, सेम साइज़ का 11 इंच का विड्थ लिया था और 10 इंच का लंबाई लिया था, उसी हिसाब से इसके नीचे रखना है और चारों तरफ से जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा दे रही हूँ चारों तरफ से सिलाई कर लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे फुल वीडियो शेयर किया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखिए वो नीचे वाला फैब्रिक को मैंने चारों तरफ से जोड़ लिया है। अब उसके बाद इस तरह से यहाँ पे मैं लाइन खींच ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 इंच, ये तो हल्का सा नीचे चला गया लेकिन मैं 5 इंच रखूँगी और इस साइड से भी मैं 5 इंच पे मार्किंग कर ले रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, इसलिए हमें 5 इंच पे मार्क करना। और यहाँ पर भी 5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ले रही हूँ और जोड़ के इसके तीनों तरफ मैं सिलाई कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा साइड का छोटा पर्स तैयार हो जाएगा, छोटा पॉकेट तैयार हो जाएगा। इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, अपना छोटा पर्स रख सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी, जैसे पैन कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह साइड में रख सकते हैं, आप रख के कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों तरफ से सिलाई कर लिया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो सॉरी ओपन नहीं किया, लेकिन छोटा सा पॉकेट तैयार हो गया, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। उसके बाद जो मैंने ऊपर का साइड का विड्थ कट किया है उसी सेम साइज़ का जिप हमें लेना है और जिप को उल्टा करके रखना है। उसके बाद जो अस्तर वाला फैब्रिक है इस तरह से उसके ऊपर रख के सिलाई करना है। जिस तरह से मैंने कपड़ा रखा है वैसे ही आपको रखना है। नीचे मैंने मेन फैब्रिक रखा है, फिर जिप को उल्टा करके रखा है, उसके बाद जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको मैंने रखा है। कपड़े का जो रखने का तरीका है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान नहीं दिए ना तो बैग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा और इसकी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जिप को उल्टा किया, अस्तर को उसको ऊपर रख के 1/2 इंच रखे हुए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया। मैं आपको इसको सिलाई करके दिखाती हूँ, तब इसका आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है अंदर के साइड में चला जाएगा और यहाँ पे देखिए जो जिप का सिला हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखा ना, ऐसे हमको जिप को रखना है तभी जाके अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब दूसरा वाला लेना है, जो दूसरा का साइड वो अटैच करना है। तो इस तरह से दूसरा वाला जो मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखेंगे जिप के ऊपर और इस तरह से पलट देंगे। उसके बाद अस्तर इस साइड से रख के हम सिलेंगे, इसके ऊपर रख कर सिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है तभी जाके अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इसके ऊपर मैं रख रही हूँ और इसको मैं 1/2 इंच बराबर करते हुए स्टिच कर ले रही हूँ। मैं आपको इसको पूरा सिलाई करके दिखाती हूँ। बस आपको कपड़े का तरीका जो है वो रखना ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है बिल्कुल, कैसे मैंने कपड़े को रखा है, कैसे उसके ऊपर जिप को उल्टा करके रखा है, उसके बाद जो अस्तर वाला कपड़ा है वो रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है तभी जाके अच्छी फिनिशिंग आएगी, नहीं तो जो साइड वाला जिप का हिस्सा है वो दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी सिल लेती हूँ। अब उसके बाद मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। तो देखिए इसका आया ना साइड में फिनिशिंग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सिला हुआ हिस्सा। अब उसके बाद इस तरह से हमें अंदर के साइड में
जो हमारा थोड़ा सा साइड में निकला था जिप का हिस्सा, उसको अच्छे से प्रेस करके ऊपर से फिनिशिंग सिलाई दे देना है। अब इस साइड में भी हमको अच्छे से प्रेस करना है और बराबर अच्छे से करके ऊपर से फिनिशिंग सिलाई देना है। जो हमारा साइड में कटा हुआ थोड़ा सा जिप का हिस्सा निकला है वो हमें अंदर के साइड में दबा देना है ताकि वो बीच में जिप के बीच में ना आए। तो देखिए अच्छे से फिनिशिंग अच्छी आई है। अब अस्तर को हम दोनों अस्तर को एक साइड रख देंगे, उसको अस्तर का सिलाई अस्तर के साथ करेंगे, जो मेन फैब्रिक का सिलाई है उसको हम उसके साथ करेंगे। तो देखिए जब हम पहले वाले में साइड में जिप लगाया उसके साथ जुड़ा तो यहाँ पे 1 इंच कपड़ा छोटा पड़ गया क्योंकि हाफ इंच हम सिलाई किए। तो इसको हम पिन से अटैच कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हम कट कर लेंगे और जो उसका कुंदरी वाला हिस्सा है चौकोन साइड में 1 इंच कट किया था वो भी हम बराबर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से दोनों तरफ से यहाँ पे मैंने कट कर लिया क्योंकि मैंने जिप को ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा कपड़ा छोटा पड़ गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद इसको सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेन फैब्रिक है दोनों एक साथ हम जोड़ेंगे और पकड़ के हाफ इंच तीनों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हाफ इंच इस तरफ से यहाँ पे मैं सिलाई कर ले रही हूँ और हाफ इंच इस तरफ से और हाफ इंच इस तरफ से, तीनों तरफ से हमको हाफ इंच लेकर सिलाई कर लेना है। आप इसके ऊपर डबल सिलाई भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई करके आपको नहीं दिखाया, लेकिन डबल सिलाई करने से क्या होगा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद ये अस्तर वाला लेना है हिस्सा, हम अस्तर वाले को दोनों एक साइड जोड़ना है और हाफ इंच लेके इसको भी तीनों तरफ से सिलाई कर लेना है। ऐसे ही जैसे मैंने मेन फैब्रिक में तीनों तरफ से सिलाई किया है ना, वैसे अस्तर में भी करना है, लेकिन दो साइड में हाफ इंच पूरा लेकर सिलाई करना है, लेकिन नीचे वाले साइड में हमको बीच में हिस्सा छोड़ना है। मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको साइड में सिलाई करके दिखा देती हूँ, उसके बाद नीचे की साइड में कैसे सिलाई करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको मदद ज़रूर करूँगी। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि मैंने कैसे सिलाई किया है। तो देखिए आप दोनों तरफ में साइड में सिलाई कर लिया। अब नीचे की साइड में हमें थोड़ा सा इस साइड सिलना है, थोड़ा सा उस साइड सिलना, और बीच में हमको 2-3 इंच का गैप रखना है। 2-3 इंच सिलाई नहीं करना है क्योंकि हमको उसको पलटना पड़ेगा, तो पलटने के लिए हमको बीच में ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से बीच में मैंने खोल के रखा है, तभी जाके इसको हम पलट पाएंगे। अब उसके बाद इस तरह से जो मैंने कट किया था इस तरह से इसको पकड़ना है और इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड में उसको भी इस तरह से एक साइड ही नहीं मोड़ना। अगर एक साइड में मोड़ेंगे ना तो अच्छे से बैठेगा नहीं और फूल जाएगा। तो इस तरह से हमें हाफ इंच लेते हुए इसको 2-3 बार अच्छे से फिक्स सिलाई कर देना है। सिलाई करने से क्या होगा अच्छे से बैठ जाएगा। हमें एक सिलाई करके नहीं छोड़ना है, 2-3 सिलाई करके ही हमको छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है और दूसरे साइड पर भी हमें वैसे ही हाफ इंच लेते हुए सिलना है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया वैसे ही सिल लिया है। मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। दूसरे साइड पर भी हमको सिलाई कर लेना है और जो अस्तर वाला कुंदरी है उसको भी इस तरह से हमें पलट लेंगे। इस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से पकड़ना है और इसको भी हाफ इंच लेते हुए सिलाई कर लेना है। तो ऐसे मैं चौकोन में कट किया था तो वैसे इसको मतलब जो खुला वाला हिस्सा पकड़ना है और हाफ इंच लेते हुए सिलाई कर देना। अगर मैं आपसे समझा नहीं पा रही हूँ तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैंने किस तरह से किया है, आप उसमें से देख के इस तरह से कर सकते हैं सिलाई। तो ऐसे हमको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे डबल स्टिच मैंने किया है। आप भी डबल या ट्रिपल स्टिच कर लेना है ताकि अच्छे से फिक्स रहे और खुले ना, क्योंकि इसको पलट देंगे तो बाद में हम इसको सिलाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसकी सिलाई अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है इसमें बेल्ट अटैच करने की। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को कैसे अटैच किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यह जो ओपन वाला साइड है इसी में हमको बेल्ट को डालना है। तो यहाँ देखिए पैंट का ही कपड़ा लिया है, इसका मैंने लेंथ लिया है 35 इंच। आप अपने हिसाब से बेल्ट की लंबाई रख सकते हैं। उसके बाद पेस्टिंग पेपर कैनवस जो है इसके ऊपर रख के मैंने चिपका लिया है। इससे क्या होगा कपड़ा अच्छे से कड़क हो जाएगा और बेल्ट आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से, और जो इसको चौड़ाई मैंने लिया था वो 5 इंच लिया था। तो आप चौड़ाई और लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड किया, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा फोल्ड किया और इस तरह से सिलाई कर देना। ऐसे एक साइड में और दूसरे साइड में भी हमें सिलाई कर लेना है।
तो मैं आपको बेल्ट तैयार करके दिखाती हूँ। तो आप लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितना लंबा चाहिए बेल्ट। तो देखिए एक साइड से मैंने सिल लिया है और दूसरी साइड से भी सिल लिया है। अब बेल्ट को कैसे अटैच करती हूँ, बेल्ट का जो एक वाला हिस्सा है इसके अंदर डालूंगी मैं, और उस वाले साइड में जो हिस्सा डाला है एक उसको निकालूंगी, और उसके बाद जितना भी लेंथ है मैं बेल्ट के अंडर डाल दूँगी इसके अंदर, और उसके बाद दूसरा वाला हिस्सा इस साइड से मैं जोड़ूंगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब बेल्ट को डालें ना तो सीधा उस साइड जाए, ताकि जब दूसरा वाला बेल्ट जोड़ेंगे ना तो ट्विस्ट ना हो, मुड़ ना जाए। नहीं तो हम जब इसको सिलाई करेंगे ना और सिलाई करके जब पलटेंगे ना तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको बराबर सीधा करके डालना है और सीधा ही बेल्ट को आपको पकड़ना है और उस तरह से ओपन करके इसको 1/2 इंच लेते हुए सिलाई कर देना। और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसको भी हमें पकड़ लेना है ओपन करके और 1/2 इंच लेते हुए इसके सिलाई कर देना है। तो ऐसे ही दोनों साइड जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ वैसे ही दोनों साइड हमें बेल्ट डाल के इसका जो ऊपर वाला साइड है पकड़ के बंद कर देना है और 2-3 बार अच्छे से इसको सिलाई करके फिक्स कर देना है। एक सिलाई पर आप विश्वास मत करिएगा, नहीं तो बाद में बेल्ट टूट कर निकल जाएगा और जब इसको हम पलट देंगे तो सिलाई करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो पहले ही मैं आपको बस सावधान कर दे रही हूँ कि आप सिलाई बहुत अच्छे से करिएगा ताकि ये पलटे ना, ताकि ये खुले ना। तो इस साइड से मैं इसको अच्छे से 2-3 बार सिलाई करके अच्छे से फिक्स, अभी इस सिंगल सिलाई नहीं मार रही हूँ, फिक्स सिलाई करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो इस तरह से सिलाई कर ले रही हूँ और दूसरे साइड भी मैं ऐसे ही सिलाई कर लेना है। तो देखिए दूसरा वाला आपको इससे दिखा रही हूँ किस तरह से किया है। मैं पहले बेल्ट को इस तरह से पकड़ना है, फिर जो मेन फैब्रिक वाला है उसको ओपन कर लेना है और जो अस्तर वाला है उसको भी हमें इस तरह से ओपन करना है जिस तरह आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से फैला लेना है। फैलाने के बाद इसको बराबर कर लेना है। उसके बाद 1/2 इंच लेते हुए इसको हम 2-3 बार अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई करना है। मैं आपको इसको भी स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो देखिए स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था बेल्ट का, जो एक्स्ट्रा साइड निकला हुआ था उसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। जो जहाँ पे मैंने पिन अटैच किया था बेल्ट ताकि इधर उधर खिसके ना, तो आप भी इस तरह से पिन को इसके साथ अटैच करके रख सकते हैं ताकि ये इधर उधर खिसके ना। तो ये देखिए इसका दूसरा वाला हिस्सा हमें पकड़ना है और इस तरह से प्रेस करते हुए हमें सिल लेना है। तो देखिए अब मैं दूसरा वाला हिस्सा भी 2-3 बार इसको अच्छे से फिक्स करके सिलाई कर ले रही हूँ। अब उसके बाद जो अस्तर वाले साइड में मैंने इसका खोल के रखा था, ओपन किया था, उसका मुँह पैक नहीं किया था, तो चैन को हम उस पीछे की साइड में खींचेंगे और बेल्ट को हम ऊपर की साइड में खींच के इसको हम पूरा अच्छी तरह से पलट लेंगे। मैं आपको इसको पूरा उल्टा करके दिखाती हूँ। और कुंडली को हम कैंची की मदद से या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से इसकी कुंडली को निकाल लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से बराबर हो जाए। अब उसके बाद जो अस्तर वाला का मुँह ओपन था उसको भी हम पैक कर देंगे। इस तरह से इसको जो कपड़ा है उसको हम जैसे सिलाई किए थे अंदर की साइड में उतना ही कपड़ा हमें अंदर की साइड में फोल्ड करके इसको स्टिच कर देना है। तो इसको भी हमें मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को स्टिच कर लिया है। अब इसको अंदर की साइड में अस्तर को अंदर साइड में इन कर दें। मैं आपको देखिए पूरा पर्स बन के तैयार हो गया है। तो यह पर्स कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसमें अपना फ़ोन, आप इसमें छोटा पर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप आराम से कैरी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ आगे पीछे से। तो देखिए ये बैग इस तरह से तैयार है और इसका हैंडल भी मैंने जोड़ दिया है। इसे कैसे बनाया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए ये पर्स पूरा तैयार हो गया है। तो देखा आपने ना पर्स बनाना कितना ईजी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।